श्वेता सिंह के डबल आइडेंटिटी को लेकर के सवाल तमाम मीडिया में चल रहा है, आपका क्या स्टैंड है? ये बिल्कुल गलत है। डबल आईडी होना नहीं चाहिए। अगर है तो इलेक्शन कमीशन उसे अपने दायरे में ले, उस एक्सेप्ट करे उस एप्लीकेशन को जो उनके खिलाफ गया है, उस पर कार्रवाई करे। सही है, मैं कहीं पे भी मैंने कुछ गलत नहीं इनपुट दिया है, और अगर सीसी हमसे कुछ जवाब मांगती है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ निश्चित रूप से। ऐसे होता है भाई, ऐसा मतलब चुनाव आयोग गए हैं, राज्यपाल के पास भी मतलब उन्होंने दिया है, और थोड़ा सा ये अध्ययन और अच्छे से कर लेते, नियम कानून को और थोड़ा सा पढ़ लेते, ठीक है, तो हमको लगता है उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मेरा एक आधार कार्ड, उसी से लिंक एक पैन कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। विधायक के दो पैन कार्ड हो, जिसमें कोई विधायक अपना 4 वोटर आईडी रखा हो, तो इसका अभूतपूर्व घटना होगा। मुझे नहीं लगता कि देश में दूसरे कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक का 2 पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड में भी एक पैन कार्ड में पिताजी का नाम है, दूसरे में उनके पति का नाम है। तो किन परिस्थितियों में उन्होंने पैन कार्ड 2 रखा है वो बताएंगे, किन परिस्थितियों में 4 आईडी रखा वो बताएंगे। श्वेता सिंह के डबल आइडेंटिटी को लेकर के सवाल तमाम मीडिया में चल रहा है, आपका क्या स्टैंड है? ये बिल्कुल गलत है। डबल आईडी होना नहीं चाहिए। अगर है तो इलेक्शन कमीशन उसे अपने दायरे में ले, उस एक्सेप्ट करे उस एप्लीकेशन को जो उनके खिलाफ गया है, उस पर कार्रवाई करे। राज्य सरकार के द्वारा 75% यहाँ के लोगों को रखने की बातें थी। यहाँ के लोग का कहना है कि यहाँ के जो सुंदर स्किल है वो रखने। देखिए, अभी हमारी उनसे पहला सवाल यही था कि आप 75% का जो मानक है उसका अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं। तो उनके ऑनर ने कहा कि हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। तो निसंदेह अगर उनके स्टेटमेंट में और हमारे जो कर्मचारी हैं उनके स्टेटमेंट में अगर अंतर है, तो निसंदेह अगला जो सदन चलेगा तो हम तारांकित प्रश्न जरूर करेंगे और हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि हाँ स्थानीय लोग कितने। सही है, मैं कहीं पे भी मैंने कुछ गलत नहीं इनपुट दिया है, और अगर सीसी हमसे कुछ जवाब मांगती है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ निश्चित रूप से। ऐसे होता है भाई, ऐसा मतलब चुनाव आयोग गए हैं, राज्यपाल के पास भी मतलब उन्होंने दिया है, और थोड़ा सा ये अध्ययन और अच्छे से कर लेते, नियम कानून को और थोड़ा सा पढ़ लेते, ठीक है, तो हमको लगता है उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मेरा एक आधार कार्ड, उसी से लिंक एक पैन कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई पेंडिंग नहीं होता है, पुराना तो कार्ड रहता है ना, पुराने कार्ड है, और मेरा जो प्रोसेस होना चाहिए था कि आप बीएलओ को लिख के देते हैं, ये ARO का काम है ना। मैं तो ARO अधिकारी हूँ नहीं कि मैं अपना पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड जाके बंद करवा दूँ, ठीक है। तो मेरा पेपर सही है, हमको पता है, और अगर इन लोगों को लगता है कि इस तरह से सीसी में देखिए जो राइट प्लेटफॉर्म है जहां मुझको जवाब देना है, मैं वहां जवाब दूंगी, मैं अपने सारे पेपर्स वहां पुट करूंगी, जो भी मेरे पेपर्स हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में पॉल्यूशन का समस्या बड़ा है। देखिए, इसके लिए जो विधानसभा में प्रदूषण की कमेटी गठित हुई है, मैं उनको एक चिट्ठी लिखूंगा कि वह तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ प्रदूषण मानकों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, प्रदूषण मापक यंत्र लगाए गए हैं कि नहीं, नियंत्रण में है कि नहीं, उसकी वो जांच करें। विस्थापितों का भी यहाँ मुद्दा है, जो यहाँ जमीन दिए हैं उन्हें मुआवजा। देखिए, अभी लगता है कि ये राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है, विस्थापन जमीन। ये झारखंड राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए। इसको लेकर हम वर्कर और प्रोटेस्ट, उससे कहीं ज़्यादा मायने है राज्य सरकार की चेतना। राज्य सरकार को चेतना, इसमें चेतते हुए एक नियम, न्याय संगत नियम बनाना चाहिए, और पूरे राज्य में जो भी जहाँ विस्थापित इशूज हैं उनका के साथ अब जो जेके के अध्यक्ष तो इस बात का इशू बना रहे हैं कि देखिए ये वोटर आईडी, देखिए पूर्व विधायक बोकारो के उनके साथ पूरा पाताल लोगों को लेकर के वो आ जाए। सच सच है, सच को आप अपने दिमाग से अफवाह बना करके झूठा नहीं साबित कर सकते। मेरे पास मेरी सत्यता के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो राइट प्लेटफॉर्म पे हम रख देंगे सही समय में, तो इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी उपायुक्त थे वहाँ की, जो उनको सही लगा कि नहीं इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए, ये ज़्यादा उनको लगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बाकी सारे जो मुद्दे हैं वहाँ पे विस्थापितों का मुद्दा है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि वो एक रिपोर्ट जब बना के देंगी तभी हम लोग वहाँ पंचायती का दर्जा के लिए हम लोग मांग कर पाएंगे। अभी अप्रेंटिस वाला भी जो वो हत्या हुई थी वहाँ पे, उस मामले में भी उनका रिपोर्ट आना था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए थी, लेकिन अगर इसी मामले में वोटर आईडी कार्ड में और पैन कार्ड में अगर वो ज़्यादा एक्टिव है तो अच्छी बात है, तो अच्छी चीज़ें हैं। इसको तो इसका अरे मोहब्बत है, ये खुश होइए आप लोग, मोहब्बत जग जाहिर है। अब आप लोग को भी प्रमाण देना होगा। तो ये थे लंबित विधायक जो कि तो ये थे। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम लोग मौजूद है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में। देख सकते हैं बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में डुमरी के विधायक श्री विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा के अनावरण के बाद वार्ता के मुख्यमंत्री उनके सिक्योरिटी के साथ में है स्टील सुंदरम स्टील कंपनी में वार्ता के लिए देख सकते हैं। सामने से देखिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
और ये देखिए सुंदरम स्टील के अंदर में डुमरी के विधायक पहुंच चुके हैं वार्ता के लिए और ये सीधे इस वक्त आ रहे हैं विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी। की सरकार है और ऐसे हमारी सरकार में क्या आप चाहते हैं कि हम लड़ना छोड़ दें? गलत के खिलाफ हम बोलेंगे और लड़ेंगे। अगर किसी को अच्छा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो बुरा लगा लीजिए आप। क्या समस्या है?